हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मोहिनी बिश्नोई है। आजकल हम न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेके लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है और लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इसी बीच एनसीईआरटी ने सबके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी दी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और टीचर बनना चाहते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी ने रोजगार मिलने का एक बहुत ही सुनहरा मौका दिया है। आइए तो हम डिस्कस करते हैं आगे इस वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी है ये आरआई भुवनेश्वर में जो डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल है उसके लिए निकाली गई है। अब डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल क्या होते हैं और आरआई क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आरआई का फुल फॉर्म है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये अंडर एनसीईआरटी आते हैं और इन्हीं हर जो आरआईज हैं उनके साथ एक डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल अटैच रहता है, जिसमें जो बीएड वाले स्टूडेंट है जो प्रैक्टिस करने के लिए इनको ये डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल्स बनाए गए हैं। ये सीबीएसई से एफिलिएटेड रहते हैं ये स्कूल्स, और जो इनका पैटर्न है वो भी लगभग केवीएस जैसा ही रहता है। तो चलिए हम वैकेंसी के बारे में बिना टाइम गंवाए डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है जो सबसे पहली वो आई है पीजीटी इंग्लिश के लिए, पीजीटी मैथ्स के लिए, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए, पीजीटी संस्कृत एंड पीजीटी बायोलॉजी। तो इन सब के लिए ये वैकेंसीज आई है। अब एक बार इनका एसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये जो पीजीटी के वैकेंसीज है इसमें आपका 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का है एनसीईआरटी कॉलेज का, वो होना चाहिए आपके कंसर्न सब्जेक्ट में, और या फिर आपके पास कोई भी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब इसमें परसेंटेज पे भी ध्यान देने की जरूरत है। एटलीस्ट आपके एग्रीगेट 50% होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। तो ये तो हमारे परसेंटेज और मास्टर्स डिग्री की बात हो गई कंसर्न सब्जेक्ट में। अब जो दूसरी क्वालिफिकेशन है वो ये आपका बीएड होना चाहिए, और उसी के साथ आप कंपिटेंट हो इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाने के लिए। जो अब बायोलॉजी के लिए एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपके जो मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंसेस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, provided they have studied have studied botany and zoology at graduation level। इसका मतलब ये हुआ कि यदि अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है बॉटनी में या फिर जूलॉजी में या फिर लाइफ साइंसेस में या फिर बायो साइंसेस या जेनेटिक या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इनमें से अगर आपने किसी में भी मास्टर्स किया है, बट आपका इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है उसमें बॉटनी एंड जूलॉजी पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो ही आप एप्लीकेबल हैं, तो ही आप एलिजिबल हैं। अब डिजायरेबल नॉलेज, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है? आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। अब जब हम कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज की बात कर रहे हैं तो आपको बेसिक एमएस ऑफिस आना चाहिए, आपको वर्ड चलाना आना चाहिए, पावर पॉइंट्स, एक्सेल शीट्स और इंटरनेट चलाना आना चाहिए। ये जो बेसिक चीजें होती है वो आनी चाहिए आपको। अब इसमें एज लिमिट क्या है? आप 40 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। कब? ये डेट काउंट की है इन्होंने 1 जुलाई 2020। अब बाकी के देख लेते हैं। अब जो 6th पोस्ट है वो है पीजीटी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, और जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग। और आपका जो मास्टर्स डिग्री है वो साइकोलॉजी में होना चाहिए और 50% मार्क्स इन एग्रीगेट होने चाहिए, और उसी के साथ आपका जो कंसर्न है उसके साथ ही आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग भी होना चाहिए। अब इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या है? मिनिमम 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग करियर और एजुकेशनल काउंसलिंग टू द स्टूडेंट एट स्कूल्स।
ये आपके डिजायरेबल है कि कम से कम 1 साल का आपको एक्सपीरियंस हो करियर काउंसलिंग का या फिर एजुकेशनल काउंसलिंग का स्कूल के अंदर, या फिर वर्किंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन प्लेसमेंट ब्यूरोज। और अगर आपने स्कूल में काम नहीं किया बट किसी प्लेसमेंट एजेंसी के साथ काम किया है तो भी चलेगा, तो भी वो एक्सेप्ट करेंगे। और और ये भी नहीं है तो रजिस्ट्रेशन विथ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज वोकेशनल काउंसलर। तो इसमें से आपने कुछ भी किया है तो एक डिजायरेबल एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, डिजायरेबल है, तो आपको एक प्लस पॉइंट रहेगा। और डिजायरेबल क्या है, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। और इसमें भी जो एज लिमिट है वो है 40 इयर्स। कब होने चाहिए 40 इयर्स के? 1 जनवरी 2020। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप जो आप ध्यान रखिएगा अपनी एज कैलकुलेट करते हुए। अब जो 7th पोस्ट है वो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस। अब इसमें भी 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। अब इसमें किसमें आपके 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए? अगर आपने बीई या बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस या आईटी में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री, और या फिर आपने डिप्लोमा किया है फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या आपने बीई या बीटेक किया है किसी भी स्ट्रीम में एंड आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, या फिर आपने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस या एमसीए कर रखा है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया है या फिर बीसीए किया है, और इसी के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया है इन द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने की, अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए किया है बट इसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में, तो भी वो एक्सेप्ट करेंगे। Then post graduation diploma in computer and post graduate degree in any subject from recognized university। अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है किसी कंप्यूटर साइंस में बट पोस्ट ग्रेजुएट जो डिग्री है वो किसी और सब्जेक्ट में की है तो भी एक्सेप्टेड है। अगर आपने बी लेवल का सर्टिफिकेट कोर्स किया है फ्रॉम DOEACC, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है सर्टिफिकेट जो देते हैं। देन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी अदर सब्जेक्ट, इस सर्टिफिकेट के साथ आपका कोई और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। देन सी लेवल सर्टिफिकेट अगेन फ्रॉम DOEACC, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और ग्रेजुएशन इसके साथ। इसमें भी आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। और जो आपकी एज लिमिट है वो 40 इयर्स होनी चाहिए। कब? 1 जनवरी 2020। अगर इसके बाद आप 40 इयर्स से ज्यादा हो रहे हो तो फिर आप शायद एलिजिबल नहीं होंगे। अब टीजीटी की बात कर लेते हैं। टीजीटी इंग्लिश के लिए वैकेंसी है, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी सोशल स्टडीज और उसमें भी ज्योग्राफी, देन टीजीटी सोशल साइंसेज, हिस्ट्री, देन टीजीटी साइंस उसमें फिजिक्स की, टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री की, टीजीटी उड़िया एंड टीजीटी हिंदी। तो ये टीजीटी की पोस्ट है। इनके क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं क्या है। पहला है कि आपने वो जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी कॉलेज से, और आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें 50% होने चाहिए एग्रीगेट, या फिर आपने बैचलर्स डिग्री की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और उसमें भी आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग electives एंड लैंग्वेजेस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट। अब इसमें क्या बोला गया है कि आपके जो कंसर्न सब्जेक्ट है, जैसे अगर आप टीजीटी इंग्लिश बनना चाहते हैं तो इसमें इंग्लिश में भी आपके जो एग्रीगेट मार्क्स है वो 50% होने चाहिए। इसके अलावा आपका जितना ग्रेजुएशन है उसमें भी आपका 50% होना चाहिए, इंक्लूडिंग आपके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और लैंग्वेजेस है, सबको मिला के आपके 50% होना चाहिए। ये सेम टीजीटी मैथ, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके लिए रहेगा। देन जो सेकंड है वो आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए पेपर 2। देन जो थर्ड है वो कॉम्पिटेंसी टू टीच हिंदी एंड इंग्लिश आप होने चाहिए।
और उसके बाद जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स आपको आना चाहिए, और जो टीजीटी की अपर एज है वो नॉट मोर देन 35 ईयर्स ऑन 1 जनवरी 2020। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। अब टीजीटी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का देख लेते हैं। इसमें बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट, और इसके बाद आपका क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश दोनों आपको आनी चाहिए। और आपका जो अपर एज लिमिट है वो 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कब? 1 जनवरी 2020 को। अब पीआरटी का एक बार क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ 50% मार्क्स और इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट, क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट, आपका जो पेपर 1 है वो क्लियर होना चाहिए, और कंपिटेंसी टू टीच थ्रू हिंदी इंग्लिश आपको वो आना चाहिए। और इसके अलावा और क्या दिया गया है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और एज लिमिट नॉट मोर देन 30 ईयर्स ऑन 1 जनवरी 2020। अब पीआरटी म्यूजिक की देख लेते हैं। इसमें भी आपका सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट होने चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या आप 10th पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद आपका जो सेकंड क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स इन म्यूजिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और थर्ड आपका जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो ये है कि आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। और जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको आने चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। और इसमें अपर एज लिमिट क्या है, 30 ईयर्स। कब तक? 1 जनवरी 2020। अब हम एक और देख लेते हैं वैकेंसी, वो है प्रोफेशनल असिस्टेंट। अब इसमें आपने मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस किया होना चाहिए, या एमएल आई साइंस होना चाहिए, और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अब इसमें जो डिजायरेबल है वो ये है 2 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन एनी रेप्यूटेड लाइब्रेरी, या फिर आपने नॉलेज ऑफ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, कोहा, डीएसपेस एंड लिप्से और डीसीए, ये जो 3 आपके जो हैं वो होने चाहिए। और आपकी जो एज है वो 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कब नहीं होनी चाहिए? 1 जनवरी 2020। देन आप जो कंप्यूटर साइंस है उसके लिए है वेट। इसकी क्या क्वालिफिकेशंस है, वो है 3 years डिप्लोमा आफ्टर हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन कंप्यूटर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें जो है द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू द डिप्लोमा कोर्स शुड बी एटलीस्ट हायर सेकेंडरी, और वो ऐसे डिप्लोमा होने चाहिए जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन एटलीस्ट आपने 12th पास किया होना चाहिए, और या फिर आपकी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और या फिर आपने बीएससी टेक किया है और बीएड फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर, मैसूर, भोपाल, अजमेर से किया है तो आप एलिजिबल हैं। अब इसमें जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, 1 year प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज वर्कशॉप और इंस्टीट्यूट, आपके पास 1 year का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड वर्कशॉप या इंस्टीट्यूट में, और आपको कॉम्पिटेंट होने चाहिए हिंदी या इंग्लिश में पढ़ाने के लिए, और आपको मिनिमम नॉलेज होना चाहिए एटलीस्ट मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, और आपकी जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऑन 1 जनवरी 2020। उसके बाद हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट की बात कर लेते हैं। उसमें क्या है आपके क्वालिफिकेशंस, उसमें 5 years रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर आर्ट, ग्राफिक आर्ट, या फिर इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री। और इसमें जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो है कंपिटेंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी, और जो वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए। और जो अपर एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स। कब? 1 जनवरी 2020। अब इसके बाद ऑडियो इंजीनियरिंग का देख लेते हैं। इसमें
डिप्लोमा इन साउंड इंजीनियरिंग फ्रॉम एन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी आफ्टर हायर सेकेंडरी, या फिर आपने बीई या बीटेक किया हो साउंड इंजीनियरिंग में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब इसमें जो आपके डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस है मांगा गया है। किस चीज के लिए? प्रोडक्शन, मीडिया सर्विस या किसी स्टूडियो में आपने काम किया हो, और आप जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो सब हैंडल कर सके, आप प्लेबैक सिस्टम को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सके। इसके अलावा आपके पास जो नॉलेज है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो प्रोफेशनल ऑडियो और वीडियो प्रोडक्शन में यूज होते हैं। शुड हैव hand-on experience in different audio amplifier, analog, digital mixers, dubbing, mixing, editing of audio-visual programs on stage, PA system, arrangement, operation of lighting equipment, light control units, knowledge of audio balancing, signal routing during live program, और इसके अलावा शुड हैव वर्क एडवोकेट एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड मीडिया प्रोडक्शन। आपको जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें जो कंप्यूटर्स के उसमें भी थोड़ा बहुत आपका नॉलेज होना चाहिए, और इसके अलावा आपको नॉलेज होना चाहिए सिस्टम असेंबलिंग एंड बेसिक ट्रबल शूटिंग फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और इसमें जो एज लिमिट है वो कितनी है? 35 ईयर्स। कब? 1 जैन 2020। अब जो अगला है वो है सिस्टम नेटवर्क एंड इंजीनियरिंग, ये इसका अगला है। इसमें जो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो एक बार देख लेते हैं। इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी आफ्टर हायर सेकेंडरी, या फिर आपने बीई या बीटेक किया हो इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एंड या फिर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया हो, या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग किया हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया हो, या फिर एमसीए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आपने किया हो। अब इसमें जो इसमें जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो एक बार देख ले। आपका डिप्लोमा होना चाहिए विथ 4 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस सिस्टम मैनेजमेंट एंड नेटवर्किंग में, और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट या सीसीएनए सर्टिफिकेशन इज प्रेफरेबल। इसके अलावा आपने बीटेक एमसीए में विथ मिनिमम 1 year ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपको जो सिस्टम इंस्टॉलेशन है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, मैनेजमेंट मेंटेनेंस ऑफ विंडोज, ये सर्वर्स, फायरवेल, एंटीवायरस, इन सब के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक ट्रबल शूटिंग इन सब के बारे में। देन आपका शुड हैव नॉलेज अबाउट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सपोर्ट मैनेज इंश्योर ऑपरेटिंग capability of both LAN and WAN networks, both wireless and wired for hours of operation. So ये सब आपके बेसिक जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उसके अंदर आना चाहिए, प्लस आपको हिंदी इंग्लिश में आना चाहिए। और इन सब के लिए जो बेसिक एज लिमिट कितना है? 35 ईयर्स। कब तक? 1 जनवरी 2020। अब आता है वोकेशनल एजुकेशन टीचर्स ब्यूटी एंड वेलनेस। इसमें आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो है डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी, ब्यूटी थेरेपी, ब्यूटी कल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 1 year ऑफ एक्सपीरियंस। अब इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस भी हो सकता है या टीचिंग एक्सपीरियंस भी इन द रिलेवेंट फील्ड हो सकता है। देन इसमें जो मिनिमम कॉम्पिटेंसीज है वो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, ओरल एंड रिटन आना चाहिए, एंड बेसिक कंप्यूटिंग नॉलेज। इसमें आप 18 to 31 ईयर्स तक के अप्लाई कर सकते हैं। कब तक? 1 जनवरी 2020। अब इसमें अगला है वोकेशनल एजुकेशन टीचर्स, ये आईटीज के लिए है। अब इसमें आपका मेनली जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके अंदर आपके बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर ग्रेजुएट विथ
जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर आपने जो ये इंस्टीट्यूट है DOEACC, वहां से आपने A लेवल सर्टिफिकेट किया हो, तो ये सारे आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अब इसमें जो मिनिमम कॉम्पिटेंसीज है वो क्या है, कैंडिडेट को कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस हो सेम जॉब रोल के लिए, एंड वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में कम्युनिकेट कर सके, और शुड हैव नॉलेज ऑफ द इक्विपमेंट्स, टूल्स, मटेरियल, सेफ्टी, हेल्थ एंड हाइजीन। और इसमें भी आपका एज लिमिट कितना है, 18 ईयर्स से 37 ईयर्स तक, और ये कब तक होना चाहिए, 1 जनवरी 2020। तो ये तो हमारी बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन से पोस्ट है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अब आपको ये ऑनलाइन अपने एक बार आप चेक कर लीजिए कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन। ये वेबसाइट दी गई है जो RI भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको उस पर विजिट करना है और आपको अप्लाई करना है। उसमें जब रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ ऊपर में ही आपका सबसे पहले यही दिया होगा, तो उसके थ्रू ऑनलाइन आपको अपना एप्लीकेशन भेजना है। और याद रखिए कि लास्ट जो डेट है इसकी वो 6 सितंबर 2020 है, क्योंकि ये 31 अगस्त 2020 को इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया था। तो आपके पास बहुत कम समय है, आप जल्द से जल्द रजिस्टर कीजिए अगर आप इन जॉब में इंटरेस्टेड है तो। उसके अलावा separate application is required to be submitted for different post। आपको हर पोस्ट के लिए अलग एप्लीकेशन लगेगा, आप एक ही एप्लीकेशन के थ्रू सारे पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड ड्यूली फिल्ड इन साइन स्कैन कॉपी ऑफ बायोडेटा फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अदर डॉक्यूमेंट अगेंस्ट देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। आप जो भी अपने डिग्रीज, जो भी क्वालिफिकेशन, जो भी एक्सपीरियंस बता रहे हैं उसके स्कैन कॉपीज आपको अपलोड करने पड़ेंगे एज अ प्रूफ। इसके अलावा जो डेट एंड टाइम ऑफ अटेंडिंग द इंटरव्यू है वो या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा एज पर द प्रिवेलिंग सिचुएशन। ज्यादातर ऑनलाइन ही लग रहा है। इन द प्रस्पेक्टिव पोस्ट शैल बी इंटीमेटेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स ओनली थ्रू ईमेल। अब इसमें मैं एक तरीके से बोल सकती हूँ कि ये आप लोग ज्यादातर अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको स्कूल शायद जाना ही ना पड़े, और अभी जो करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए शायद आपको ऑनलाइन ही क्लासेस कंडक्ट करनी पड़े, तो वो एक ऑप्शन हम लोग बेनिफिट ऑफ डाउट ले सकते हैं। उसके बारे में अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, बट उसको हम एज अ बेनिफिट ऑफ डाउट ले सकते हैं, बिकॉज अभी 90% स्कूल्स रिमोटली ही फंक्शन कर रहे हैं। रिमोटली का मतलब ऑनलाइन ही फंक्शन कर रहे हैं। देन इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक बार हम लोग सैलरी और इन सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो है ये सब कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज है। अब ये इसमें आपका जो कंसोलिडेटेड सैलरी आएगा PGT के लिए वो है 27,500 फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, और जो TGTs हैं उनके लिए सैलरी आएगा 26,250 रुपीज। ये सारे TGT के लिए है, और जितने भी वेट थे ऑल द सब्जेक्ट्स उसके लिए भी 26,250 रुपीज। अब जो PRTs हैं उनके लिए 21,250 रुपीज, और जो प्रोफेशनल असिस्टेंट है उनको 33,000 है पर मंथ, एंड जो वोकेशनल टीचर्स है उनके लिए 25,000 है। कंसोलिडेटेड, ये कंसोलिडेटेड सैलरीज है पर मंथ। एक बार और देख लेते हैं, 27,500 PGT के लिए, 26,250 रुपीज TGT के लिए, एंड सारे वेट के लिए, एंड PRT के लिए 21,250 रुपीज, एंड जो हमारे प्रोफेशनल असिस्टेंट हैं उनको 33,000 एंड 25,000 वोकेशनल टीचर के लिए। अब जो इसमें पोस्ट मेंशन किए वो टेंटेटिव है, और वो स्कूल अपने हिसाब से, NCERT अपने हिसाब से उनको बढ़ा या घटा सकता है। और जितने भी एज रिलैक्सेशन है वो एज पर जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है
उसके अकॉर्डिंग होंगे। और इंटरव्यू में आने के लिए आपको कोई टीएडीए नहीं दिया गया होगा। और ये जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आपका फुली स्कैन बायोडेटा आपको भरना पड़ेगा ऑनलाइन। अगर नहीं मिला तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और ये सारे जो वैकेंसीज है वो प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं। कब तक? 30 अप्रैल 2021, मतलब अगले साल अप्रैल तक ये वाले सारे वैकेंसीज हैं। तो आप चाहें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप क्यों नहीं इन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। आप शायद घर से ही पढ़ाना पड़े, ये मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ, बट अभी जो करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए ऐसा ही लग रहा है। तो आप चाहें तो इन सब में अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ हम ये वीडियो मैं खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस वैकेंसी के बारे में पता चले और वो जल्द से जल्द फॉर्म भर सके। और इसी के साथ बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब